हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम सीखेंगे कॉर्ड्स क्या होते हैं एंड उसमें मेजर कॉर्ड्स क्या होते हैं, माइनर कॉर्ड्स क्या होते हैं एंड कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा व्हाट आर कॉर्ड्स एंड व्हाट आर मेजर कॉर्ड्स। एंड लास्ट में हम एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन, राइट। सो ये हमने 3 टॉपिक कवर करने हैं, कॉर्ड्स, मेजर कॉर्ड्स एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन, जिसमें प्राइमरी फोकस हमारा रहेगा व्हाट आर कॉर्ड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑफ सॉन्ग्स। हम इसमें कुछ सॉन्ग्स सेलेक्ट करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि कॉर्ड प्रोग्रेशन किस हिसाब से चल रही है, राइट। सो फर्स्ट लेट अस सी कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, राइट। सो लेट्स सी. So basically it is written here, a chord is a group of 3 or more notes, right? Or we can say a chord is a combination of 3 or more notes, right? So जब भी हम अपने कीबोर्ड पे 3 notes, like minimum 3 notes are needed, right? Whenever we are playing minimum 3 notes, so that means we are forming a chord. और more than 3 notes also we can play, ठीक है। हम 3 से ज्यादा notes भी play कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे, so that we can form and play a chord on our instrument, right? आपको minimum 3 notes करना है, right? अब वो 3 keys कौन सी होंगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉर्ड विच यू आर प्लेइंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ आपको सिर्फ इतना समझने की कॉर्ड क्या होता है और कैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है, राइट। सो हमें कोई कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिनेशन हमारा 3 नोट्स का होगा, वो जैसे मैंने अभी प्रेस किया हुआ है, हमने इसको प्ले किया ए एंड सी को, राइट। सो ये हो गया एफ मेजर। इन द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू चेंज, लाइक इफ आई एम डूइंग ए फ्लैट एंड सी, सो दैट मींस इट इज बिकमिंग एफ माइनर कॉर्ड। अगेन मैं इसी कॉम्बिनेशन को चेंज कर दूं और मैंने होल्ड किया ए से ई, राइट। सो दिस इज बिकमिंग ए माइनर। So the thing is, a chord is a group of 3 notes or more notes. So minimum 3 notes को 3 keys को play करना है अगर हमें किसी भी chord को play करना है। जब हम more than 3 notes से ज्यादा, हम more than 3 notes जब हम play करते हैं अपने किसी भी chord में, so that means हम advanced chord की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट अभी नहीं है। अभी हम advanced chords को cover नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे होल्ड किया G फ्लैट B एंड D। अब इसमें अभी तो मैंने 3 कीज होल्ड करी, बट अगर मैं इसमें 4 कीज होल्ड कर लेता हूँ तो ये बन जाता है कोई एडवांस कॉर्ड जिसका नाम है E7 sus2 सस्पेंडेड 2 कॉर्ड, राइट। इन द सेम वे अगर मैं एक कॉर्ड का एग्जांपल और लेता हूँ, अब ये 3 कीज है एंड इसमें मैंने एक होल्ड कर, ये बन गया D फ्लैट 6, राइट। सो हमारा टारगेट अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्ड्स है एंड जो बेसिक प्राइमरी टाइप के कॉर्ड होते हैं वो समझना है, राइट। सो द थिंग इज, अगेन मैं एक बार बताता हूँ, अ कॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मोर नोट्स, राइट। सो व्हेनेवर वी आर प्लेइंग मिनिमम 3 नोट्स ऑन आवर इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस वी आर प्लेइंग कॉर्ड, ओके। Now second is written, chords are built of a single note called a root or the bass note, right? So जो first note होता है, like मैंने hold किया C E G, so इसका जो first note है, right? जो इसका first note है, that means C, वो हो गया क्या, root note, या तो हम बोल सकते हैं या तो हम इसे bass note बोल सकते हैं, ठीक। So we have the first note of the chord which is the root note or the bass note। अभी मैंने change करा इसको A C E ले, right? मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ A1 C2 and E2। इस स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट नोट आ रहा है वो आ रहा है A, so that means A is going to become the root note or the bass note, right? Third, it is written, in this lesson we will discuss triads. They are created with a root, third and fifth, right? तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, वो हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो कॉर्ड्स 3 नोट से बनते हैं, 3 की से बनते हैं, हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे, राइट। एंड थर्ड लाइन में लिखा है वी विल डिस्कस ट्राइड्स। सो ये जो 3 नोट्स से कॉर्ड्स बनते हैं मुझसे ही ट्राइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में सेम मेंशन है, कॉर्ड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द 3 नोट्स आर नोन एज ट्राइड्स, राइट। सो जो भी कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन के 3 कीज के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं उन्हें हम ट्राइड्स बोलते हैं, राइट। एंड हमें सिर्फ ट्राइड्स पे ही फोकस करना है, राइट। जैसे मैंने अभी होल्ड किया अगेन C E G, सो दिस इज अ C ट्राइड, C मेजर ट्राइड, राइट। अब इसमें जो फर्स्ट नोट है C, जिसे हमने बोला था रूट नोट, सो जो C होता है, जो फर्स्ट नोट होता है वो आपका रूट होता है, राइट। जो सेकंड नोट होता है, राइट, जैसे यहाँ पे सेकंड नोट जो आ रहा है वो आ रहा है E,
राइट। सो जो ई है वो हमारा क्या है, वो हमारा ई है थर्ड, थर्ड, राइट। एंड जो थर्ड नोट है वो जी है, जी को हमने क्या बोला, वो है हमारा फिफ्थ, राइट। सो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट नोट होता है उसे हम रूट नोट बोलते हैं, जो सेकंड नोट होता है उसे हम थर्ड बोलते हैं, एंड जो लास्ट थर्ड नोट होता है उसे हम फिफ्थ बोलते हैं, राइट। एंड लास्ट लाइन में एज इट इज सेम थिंग, chords which are made from three notes are known as triads, right? So हम अपने इस पूरे लेसन में, इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमारे पास थ्री कीज वाले कॉर्ड्स कौन से हैं जो कि बेसिकली ट्राइड्स होते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पे है अ मेजर ट्राइड इज बिल्ड विद अ मेजर थर्ड एंड अ परफेक्ट फिफ्थ फ्रॉम द रूट, राइट। सो अगर हमें किसी भी मेजर कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले तो एक रूट नोट लेना होता है, फिर हमें उसका मेजर थर्ड नोट लेना होता है, एंड फिर हमें उसका परफेक्ट फिफ्थ नोट लेना होता है रूट नोट से, मतलब सी से। तो जैसे सी से मैंने मेजर थर्ड लिया तो वो आया ई, और फिर मैंने सी से जब परफेक्ट फिफ्थ लिया तो वो आ गया जी, एंड हमने तीनों को होल्ड किया तो वो बन गया सी मेजर ट्राइड, राइट। ओके, सो कुछ बेसिक से कॉर्ड्स जैसे एज एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट हमारा जो सबसे फर्स्ट बेसिक एग्जांपल का कॉर्ड है वो है सी मेजर, जो मैंने स्टार्टिंग में भी चूज किया, राइट। सो सी मेजर को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको सी मेजर में आपको फर्स्ट नोट होल्ड करना है सी, सेकंड नोट होल्ड करना है ई, एंड थर्ड नोट होल्ड करना है जी, राइट। सो वी आर होल्डिंग सी, वी आर होल्डिंग एंड वी आर होल्डिंग जी, ऑल थ्री कीज टुगेदर। हमने जब होल्ड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सी मेजर, राइट। सो इन द सेम वे अगर हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एफ मेजर, ठीक। एफ मेजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एफ मेजर में हमारे पास जो नोट्स यहाँ पे मेंशन है वो है एफ, ए एंड सी, राइट। सो हमने एफ को होल्ड किया, ए को होल्ड किया, एंड होल्ड ऑल टुगेदर वी आर गेटिंग एफ मेजर, राइट। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ कॉर्ड। अब बात करते हैं फिंगर नंबर्स की, राइट। सो फिंगर नंबर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं फोर फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड वन फिंगर, लाइक फर्स्ट फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, राइट। सो अगर जैसे मैंने एफ ए सी यहाँ पे मेंशन है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि एफ के ऊपर हमारा होगा फोर्थ फिंगर, राइट। ओके, सो एफ के ऊपर फिंगर नंबर 4 ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, एंड ए के ऊपर फिंगर नंबर 2 एंड सी के ऊपर फिंगर नंबर 1। हमने ये तीनों होल्ड करी, सो हमारा क्या मिल गया, हमारा मिल गया हमें एफ मेजर कॉर्ड। इन द सेम वे जब हम सी मेजर कॉर्ड पे थे, सो यहाँ पे भी मेंशन था सी के ऊपर फोर्थ फिंगर यूज करनी है, ई के ऊपर फिंगर नंबर 2 यूज करनी है, और जी के ऊपर फिंगर नंबर 1 यूज करनी है, राइट। सो सी फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 2 एंड फिंगर नंबर 1। सो हमारा ये हो गया 4 to 1। सो आपका ये सी मेजर एंड एफ मेजर दो एग्जांपल्स हो गए। थर्ड एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दिया हुआ है जी मेजर, राइट। जी मेजर पे अगर हम लोग बात करते हैं, सो जी मेजर में हमारे पास जो कीज आ रही है वो आ रही है जी, बी एंड डी, राइट। सो हमें जी को होल्ड करना है, बी को होल्ड करना है एंड डी को होल्ड, राइट। आप फिंगर नंबर्स देख लेते हैं। तो जी पे हमारे पास रहेगा फिंगर नंबर 4, राइट। बी पे हमारे पास रहेगा फिंगर नंबर 2 एंड डी पे हमारे पास रहेगा फिंगर नंबर 1। तो ये अगेन हमारे पास बन गया जी मेजर ट्राइड, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल्स को डिस्कस किए, राइट। जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था हमारा सी मेजर, राइट। सो सी मेजर में जब हम लोग देख रहे हैं तो सी मेजर में भी हमारे पास थ्री कीज आ रही है, दैट इज सी ई जी। सो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि द कॉर्ड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम थ्री नोट्स आर नोन एज ट्राइड्स, एंड हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली ट्राइड्स। हम यहाँ पे सिर्फ ट्राइड्स की बात कर रहे हैं, कोई भी एडवांस कॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था सी मेजर ट्राइड का, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल हमने जो देखा वो है एफ मेजर ट्राइड का, राइट। एंड हमने जो थर्ड एग्जाम्पल देखा वो था जी मेजर ट्राइड का, ठीक। हमने तीनों के तीनों कॉर्ड पे हमने सेम पैटर्न ऑफ फिंगर को यूज किया जो कि था 4 2 and 1। अगर जैसे मैंने सी मेजर को तो स्टिल आई एम यूजिंग माय फिंगर नंबर 4 2 and 1, ठीक है। जी मेजर को होल्ड किया तो अगेन मेरे पास 4 2 and 1 हो गया, एंड मेरे पास एफ मेजर के लिए भी सेम फिंगर पैटर्न दैट इज
4 to n, राइट। एक बार मैं अपनी को बड़े स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। सो सी मेजर के लिए अगेन वी आर होल्डिंग 4 2 and 1, राइट, लाइक 4 2 and 1, ठीक। देन हमारे पास है जी मेजर, जीबीडी 4 2 1, एंड हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो था एफ मेजर, राइट। सो ये हो गया एफ ए सी, ये बन गया एफ मेजर कोड, राइट। सो हमने 3 ट्रायड्स को यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट सी मेजर था, सेकंड एफ मेजर था, एंड थर्ड हमारा जी मेजर, राइट। सो होप आपको कॉर्ड समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कॉर्ड्स होते क्या हैं एंड कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे हम फॉर्म करते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि हम एक टॉपिक जो प्राइमरी डिस्कस करेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन। अच्छा, कॉर्ड प्रोग्रेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि जब हम कॉर्ड्स की बात करते हैं, लाइक प्राइमरी, अभी जब हम लोग एकदम बिगनर लेवल पे होते हैं, इनिशियल लेवल पे जब हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो वहां पे हम बेसिकली 2 टाइप्स के कॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि प्राइमरी कैटेगरी ऑफ कॉर्ड, राइट। सो अगर हम प्राइमरी कैटेगरी ऑफ कॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास एक आता है मेजर कॉर्ड और दूसरा आता है माइनर कॉर्ड। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक ये छोटा सा चार्ट है, राइट, डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कॉर्ड्स मेंशन है, राइट, वो है मेजर, माइनर, एमएजी 7th, दैट मींस मेजर 7th, एमआईएन 7th, दैट इज माइनर 7th, देन यहाँ पे लिखा है डीओएम 7th, दैट इज डोमिनेंट 7th, राइट। सो अभी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम प्राइमरी 2 टाइप के कॉर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक। वो हमारे क्या होंगे, मेजर एंड माइनर, राइट। सो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं। इन द सेम वे अभी हम सिर्फ प्राइमरी कैटेगरी ऑफ कॉर्ड ले रहे हैं, राइट। सो मेजर एंड माइनर आर योर प्राइमरी कैटेगरी। रेस्ट इन ये जो 3 आपके कॉर्ड्स लिखे, मेजर 7th, माइनर 7th, डोमिनेंट 7th, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, सस्पेंडेड 2, सस्पेंडेड 4, लाइक डिमिनिश्ड कॉर्ड्स, राइट। सो वो सारे जो कॉर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवांस्ड कॉर्ड्स होते हैं। बट प्राइमरी हमारे पास जो 2 टाइप के कॉर्ड होते हैं जो आपको हर एक सॉन्ग में मिलेंगे, वो है मेजर एंड माइनर, ठीक है। सो हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो हम मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक। सो मेजर कॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, राइट, सो हमारे पास टोटल 12 मेजर कॉर्ड्स होते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर हम माइनर कॉर्ड्स की बात करते हैं तो इन द सेम वे हमारे पास 12 माइनर कॉर्ड्स, राइट। सो वी हैव 12 मेजर कॉर्ड्स एंड वी हैव 12 माइनर कॉर्ड्स, ओके। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसे हमने बोला कॉर्ड प्रोग्रेशन, राइट। कॉर्ड प्रोग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, राइट, सो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अ कॉर्ड is a group of 3 or more notes, right? अभी मैंने आपको बताया था a chord is a combination of 3 or more. So in the same way, जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, वो बॉलीवुड सॉन्ग हो सकता है, हॉलीवुड सॉन्ग हो सकता है, इनफैक्ट वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल के पीसेस भी हो सकते हैं, राइट। सो उसमें लेफ्ट हैंड पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्ड्स की पोजीशनिंग करते हैं एंड राइट हैंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम मेलोडी की पोजीशनिंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मैं कोई छोटा सा सॉन्ग ओपन करूं, लेट्स सी, बुलिया सॉन्ग चलो ओपन करके देखते हैं, ठीक है। सो अगर हमने इस सॉन्ग को ओपन किया, सो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सो यहाँ पे भी 2 चीजें जा रही हैं, राइट। हमारे पास ये जो नोट्स हैं ये हमारे राइट हैंड के नोट्स चल रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये जो लिखा है ये हमारे कॉर्ड्स हैं, राइट। सो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को प्ले करते हैं, तो ये हमने राइट हैंड से क्या प्ले किया, राइट हैंड से हमने उस सॉन्ग की मेलोडी को प्ले करी, ठीक। लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड्स को प्ले करेंगे, ओके। सो अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, ठीक, सो ऑलवेज रिमेंबर हम लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स को प्ले करते हैं एंड राइट हैंड से हम मेलोडी को प्ले करते हैं, ओके, ठीक। अगर हम अभी अपने दोनों हाथों से प्ले करेंगे किसी भी सॉन्ग को, जैसे एज एग्जांपल हमने ये बुलिया सॉन्ग लिया हुआ है,
राइट। सो अगर हम इस सॉन्ग को हम अपने दोनों हाथों से प्ले करते हैं, राइट, तो राइट हैंड से हमें मेलोडी को प्ले करना होगा जो कि हमारे ये वाले नोट्स लिखे हुए हैं, एंड लेफ्ट हैंड से हमारे पास कॉर्ड्स है, ठीक। सो बेसिकली हमें जो प्ले करना है वो लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स को प्ले करना है एंड राइट हैंड से मेलोडी को प्ले करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, कॉर्ड प्रोग्रेशन, राइट। तो ये जो वर्ड है कॉर्ड प्रोग्रेशन, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक है कॉर्ड और सेकंड है प्रोग्रेशन, राइट। सो कॉर्ड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, एंड हम कितने टाइप से कॉर्ड्स अभी लर्न करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की, राइट। सो अगर हम प्रोग्रेशन को देखें, राइट, सो प्रोग्रेशन जो वर्ड है वो बना है प्रोग्रेस, राइट। प्रोग्रेशन जो वर्ड है वो बना है प्रोग्रेस से, राइट। प्रोग्रेस मींस आगे बढ़ते जाना, राइट, ये होता है प्रोग्रेस, राइट। सो सेम इसी मीनिंग को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जब भी कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, सो उसमें कॉर्ड्स किस तरह से बढ़ रहे हैं, उनका प्रोग्रेशन क्या है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर इस सॉन्ग में हम देखें कि ये जो सॉन्ग चल रहा है हमारे पास बुलिया, ठीक। सो इस बुलिया सॉन्ग में सबसे पहले कौन सा कॉर्ड आ रहा है, सबसे पहले इसमें जो कॉर्ड आ रहा है वो क्या है, वो है ए शार्प माइनर, ठीक। सेकंड कॉर्ड क्या आ रहा है, वो आ रहा है बी मेजर, राइट। थर्ड कॉर्ड क्या आ रहा है, फिर से ए शार्प माइनर आ रहा है। सेकंड लाइन में हमने देखा पहले क्या आ रहा है, ए शार्प माइनर, फिर आ रहा है बी, फिर आ रहा है ए शार्प माइनर, राइट। सो अगर हम ये बोले कि जो फर्स्ट लाइन है, ठीक, या हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट टू लाइन है उसमें जो कॉर्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो क्या है, पहले ए शार्प माइनर है, राइट, फिर बी मेजर है और फिर से ए शार्प माइनर, राइट। सो ये है इसका प्रोग्रेशन। अब इस इन दो लाइन का जो ये बोलिए सॉन्ग की फर्स्ट टू लाइन्स है, इनका जो फर्स्ट टू लाइन का आपका प्रोग्रेशन है वो कॉर्ड कैसे चल रहा है, वो ऐसे ही चल रहा है, ए शार्प माइनर, बी मेजर एंड देन ए शार्प माइनर, राइट। सो प्रोग्रेशन, अब बात करें अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोग्रेशन बस सिंपल सा मीनिंग इतना है कि कॉर्ड्स किस हिसाब से किसी भी सॉन्ग में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जैसे एक और किसी सॉन्ग का एग्जांपल लेते हैं, चलो इंग्लिश सॉन्ग का एग्जांपल ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव, राइट। सो इस ये जो रेडियो एक्टिव सॉन्ग है इसमें भी देखो आपको ये राइट हैंड के नोट्स हैं जो कि मेलोडी है, एंड ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये आपके हैं कॉर्ड्स, राइट। सो अगर हम राइट हैंड को प्ले करेंगे तो हमारा मेलोडी है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स में देखेंगे तो हमारा प्रोग्रेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है बी माइनर, फिर से बी माइनर एंड देन अगेन सेकेंड लाइन में डी मेजर, बी माइनर एंड ए मेजर। सो इसका प्रोग्रेशन कैसे चल रहा है, माइनर माइनर देन वी हैव मेजर, माइनर माइनर, ए मेजर। सो ये इसका प्रोग्रेशन, राइट। अगर हम बोथ हैंड से यहाँ पे प्ले करने की करेंगे तो ये कैसे जाएगा, सो प्रोग्रेशन कॉर्ड्स कैसे किसी भी पर्टिकुलर सॉन्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं, चल रहे हैं। एक सॉन्ग का एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे अब मैं एक शीट म्यूजिक का देख लेता हूँ, शीट म्यूजिक। सो शीट म्यूजिक में हम बहुत ही बेसिक सी शीट ओपन कर लेते हैं, ज़ूटोपिया होनी चाहिए, राइट। सो ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। तो अगर हम इस सॉन्ग में देखें, सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्ड प्रोग्रेशन चल रही है, राइट, वो चल रही है जो फर्स्ट बार है हमारा, ठीक है। ये जो फर्स्ट बार है हमारा, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास आ रहा है सी मेजर कॉर्ड। इन द सेम वे जब हम सेकंड बार की बात करते हैं, राइट, सो ये जो सेकंड बार है, सेकंड बार में कोई कॉर्ड नहीं है, दैट मीन्स हमें सी मेजर ही होल्ड करके रखना है। थर्ड में हमारे पास एफ मेजर है, ठीक, फिर हमारे पास सी मेजर है, फिर हमारे पास जी मेजर है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे प्रोग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ई मेजर, सेकंड पे आ रहा है एफ मेजर, ठीक। एफ मेजर के लिए हम इसे एफ होल्ड कर लेते हैं, ठीक। देन अगेन सी मेजर आ रहा है एंड देन वी हैव जी मेजर, राइट। सो प्रोग्रेशन ई एंड देन एफ ई एंड जी, राइट। सो
किसी भी सॉन्ग में कॉर्ड्स को किस अकॉर्डिंग प्ले करना है, राइट, किस हिसाब से वो कॉर्ड का प्रोग्रेशन चल रहा है, हम उसे ही कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन मेंशन है प्रोग्रेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन की, वो है अ कॉर्ड प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड्स। आपने देखा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ जिसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड। सीक्वेंस मींस जो कॉर्ड वन बाय वन चल रहे हैं कि पहले कौन सा आ रहे हैं, सेकंड टाइम कौन सा आ रहा है, थर्ड कौन सा आ रहा है, फोर्थ टाइम कौन सा आ रहा है, राइट। वही वो जो सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड्स को हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं, right? So again, a chord progression or harmonic progression is a sequence of chords played one after another, forming the harmonic foundation of a song and driving its narrative and emotional character, right? So you have to remember the sequence of chords which is played one after another, right? जो भी हमारा सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक सॉन्ग का अपना एक सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड, जैसे मैंने अभी तीन सॉन्ग से एग्जाम्पल आपको दिया, सो वहां पे भी हर एक सॉन्ग में प्रोग्रेशन डिफरेंट है। ये नहीं है कि हर एक सॉन्ग में सी मेजर के बाद जी मेजर आ रहा है और फिर आपके पास एफ मेजर आ रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। हर एक सॉन्ग का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक। जैसे अभी एक नर्सरी राइम ले लेते हैं, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, राइट। अब अगर हम मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब को देखते हैं, राइट, सो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब में प्रोग्रेशन जो चल रहा है वो चल रहा है ई मेजर, फिर आता है ई माइनर, फिर आ गया ई मेजर एंड फिर से आ गया सी मेजर, राइट। सो हर एक सॉन्ग में जो प्रोग्रेशन होता है वो डिफरेंट, ठीक। अब तो बात करते हैं प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस कैसे करी जाए, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करी जाए, राइट। तो पहले तो जो मैंने 2 एक्सरसाइजेस आपको बताई थी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से करने के लिए, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। उसके अलावा जब हम मेलोडी और कॉर्ड्स को एक साथ प्ले करते हैं, राइट, सो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक होता है रेगुलर, राइट। रेगुलर को हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी, राइट। सो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। एक आपने रूटीन बनाया 10 मिनट्स इन अ डे, 15 मिनट्स इन अ डे, 20 मिनट्स इन अ डे, डिपेंडिंग अपॉन योर रूटीन, और उसको आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में, ठीक। कंसिस्टेंसी जो होती है वो लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और बस 1-2 दिन किया, 1 महीना किया, उसके बाद बस ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। किसी भी काम को स्टार्ट करो तो उसे डिसिप्लिन वे में रेगुलर तरीके से करो, तब उसमें प्रोग्रेस आएगी, राइट। फिर है पेशेंस, जैसे मैंने पहले बताया, जो म्यूजिक होती है, जब भी आप कोई स्किल सीखते हो, मैं म्यूजिक को तो नहीं बोल रहा हूँ, बट किसी भी स्किल को सीखो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आप सॉकर खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, XYZ किस कोई भी स्किल आप परस्यू कर रहे हो, सो उसमें 2 पीस की इंपॉर्टेंट होती है, वी हैव 2 पीस। पहला पी जो होता है वो होता है पेशेंस के लिए, एंड जो सेकंड पी होता है वो होता है प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो ऑलवेज प्रैक्टिस एंड बी पेशेंट, राइट। कोई भी चीज ना तुरंत नहीं आती है, उसे टाइम देना पड़ता है, उसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें आएंगी और आपका जो लेफ्ट और राइट हैंड है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में प्रैक्टिस करने लगेगा, ठीक। देन थर्ड यहाँ पे पॉइंट मेंशन है लिसन एक्टिवली, पे अटेंशन टू हाउ द कॉर्ड साउंड एंड हाउ दे आर मूविंग टुगेदर, राइट। सो जब भी आप किसी भी कॉर्ड प्ले कर रहे हो, इनफैक्ट आप सॉन्ग में प्ले कर रहे हो या जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, सो जब भी आप किसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हो, राइट, जैसे मैंने अभी सी मेजर प्ले किया, सो इसके साउंड को सुनो कि ये साउंड क्या है। अब मैंने कॉर्ड चेंज किया तो कुछ डिफरेंस आया, राइट। सी मेजर में डिफरेंस आया एंड देन जी मेजर में भी डिफरेंस आया। 1 मिनट, मेरी हार्ड ड्राइव डिस्कनेक्ट हो गई है। सो सी मेजर में डिफरेंस आया, ठीक, सी मेजर में आया, एंड जब हमने जी मेजर प्ले किया तो हमारे पास जी मेजर का साउंड डिफरेंट आया, ठीक। सो ट्राई टू लिसन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड, क्योंकि जो साउंड है वही सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक। कि आप जब आपने शीट्स को देखा, आपने प्ले किया, यू आर प्लेइंग फ्रॉम द शीट, ठीक, बट उसके साथ साथ आपको विजुअल्स के साथ साथ अपनी जो लिसनिंग पावर है, राइट, लिसनिंग कैपेसिटी है, उसे भी डेवलप करना है, राइट। सो किसी भी कॉर्ड को प्ले कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, कि उसके साउंड का डिफरेंस क्या है। ई मेजर, जी मेजर, एंड देन हमने प्ले किया नेक्स्ट कॉर्ड ई माइनर, ठीक। ऐसे ही डिफरेंट सॉन्ग्स में आप कॉर्ड्स देखते जाओगे, प्ले करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे,
राइट। एंड सबसे लास्ट, हैव फन, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्लेइंग। ठीक, किसी भी स्किल को सीखो, आप अभी जैसे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो तो उसे एंजॉय करके सीखो, किसी के प्रेशर में मत सीखो, राइट। एंड लाइफ में भी ये चीज फॉलो करो कि कोई भी काम करो तो अपने से एंजॉय करके उसे करो, राइट। जैसे आप सॉकर सीख रहे हो, फिर चेस सीख रहे हो, हॉकी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो, राइट। सो उस जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसे एंजॉय करो तो और अच्छे से सीखो, राइट। सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन और कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छे से एक्सरसाइजेस मेट्रोनोम के साथ भी प्रैक्टिस करो, राइट। पेशेंस रखो एंड धीरे धीरे जो आपके हैंड्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड वे में प्ले होने लगेंगे, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर, स्लो इज फास्ट, राइट। प्रैक्टिस स्लो एंड बिल्ड स्लो, लिटिल बिट आपको स्लो ही स्टार्ट करना है एंड धीरे 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 आपको स्पीड बिल्डअप करनी है एंड आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। Okay, then bye. Thank you. For more details, visit www.88studiolko.com.